कुछ बता रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल से रिलेटेड, आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, आपको दो चार फॉर्मूले वो समझने ही पड़ेंगे, उनको अप्लाई करना ही पड़ेगा, कोई आपके पास ऑप्शन है नहीं। और आसान है, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, V बराबर आई आर। ये किस किस में रिलेशन बता रहा है आपको ये समझना पड़ेगा। ये वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, मतलब विभव या फिर विभवांतर, धारा और प्रतिरोध, इन तीनों में रिलेशन बता रहा है। बात समझ में आ रही है? किन तीनों में? वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध। सही बात है, ठीक है। इसके अलावा जब P वाले जो फॉर्मूले आ जाते हैं, सबसे पहले P का फॉर्मूला बनता है V इंटू आई, यही बनता है P बराबर V इंटू आई। अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ पर P बराबर V इंटू आर कर देते हो या फिर I इंटू आर कर देते हो। नहीं भाई, वो वोल्टेज का फॉर्मूला पावर का है, शक्ति का है, ये शक्ति का फॉर्मूला है, समझ रहे हो? तो अब केवल यही फॉर्मूला नहीं है इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? जैसे अगर मैं यहाँ पर B की जगह आई आर लगा दूं, इस वाले फॉर्मूले को इस वाले में रख दूं, तो P की जगह अगर V की जगह में आई आर रख देता हूं, I इंटू आर इंटू आई, तो क्या बन जाएगा ये आई स्क्वायर आर, आई इंटू आई स्क्वायर, लिख दे रहा हूं डायरेक्ट यहीं पे, आई स्क्वायर आर। अगर मैं क्या करता इसी वाले फॉर्मूले में I की वैल्यू रख देता, किसकी? अभी मैंने V की रखी, I की रख देता। I की वैल्यू क्या है? यहां से अगर मैं I की वैल्यू निकालूं तो R नीचे जाएगा, I बराबर क्या आ जाएगा, R नीचे गया तो V बटे R। तो अगर I की जगह पे यही रख दूं मैं, V तो है ही है, और I की जगह पे V डिवाइड बाई R रख दूं तो V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R। सही बात है। तो ये तीन फॉर्मूले बन गए आपके, किसके? पावर के, शक्ति के। इन तीनों फॉर्मूलों को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, और जब जो भी चीज दे रखी हो वो आपको यूज करनी पड़ेगी। हाँ, आई की जगह आई, यहां से यहां पर आई क्या है? V अपॉन आर है। आर को अगर मैं नीचे ले आऊं, आई मुझे अगर ना दे रखा हो, हाँ, आई बराबर V अपॉन आर, आई की जगह पे मैंने B, आई की जगह पे B बटे आर रख दिया, B स्क्वायर B इंटू V स्क्वायर अपॉन आर बन गया। अब है क्या ये फॉर्मूले यूज किस तरीके से होंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज होगा आपका, काफी ज्यादा यूज होगा, इसी में यूज होगा जब अनुपातांक रेटिंग दे रखी होगी। एक्चुअली होता क्या है, जैसे मैं क्वेश्चन कराई दे रहा हूं यहाँ पर, कौन सा क्वेश्चन है ये? 15, इधर ही कर दूंगा, इतने में दो बल्ब हैं, क्या है? हाँ, लैंप मान लो। पहले जो बल्ब आते थे उनमें उनका रेटिंग लिखी रहती थी, अनुपातांक जो बोल रहे हो, क्या लिखा है इसमें? कितने वॉट का है? 50, 60, 100 वाट का है। कब? जब वोल्टेज कितने आएंगे? 220 वोल्ट। और ये कितने का है? 60 वाट का है जब वोल्टेज कितने आएंगे? ठीक है। ये इनकी जो रेटिंग है, इसी जो रेटिंग लिखी हुई है, इसी से हम इसका प्रतिरोध निकाल सकते हैं। इसी रेटिंग से हम इनका प्रतिरोध, इनको क्या बोलते हैं? अनुपातांक बोलते हैं। ये जो रेटिंग लिखी है तो निकाल लो। R1 कैसे निकलेगा? ये वाला फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर क्या क्या वोल्टेज दे रखे हैं और पावर दे रखी है, वोल्टेज और पावर और प्रतिरोध पूछ रहा, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा दो, P1 बराबर B स्क्वायर अपॉन R1। P कितना दे रखा है? 100, B कितना दे रखा है? 220 गुणा 220 दो बार, क्योंकि B स्क्वायर अपॉन R1। 0 से 0, 0 से 0, R1 को इधर ले आओ, ये कितना? 22 का 484 ओम। तो इसका जो प्रतिरोध है वो R1 कितना है? 484 ओम। इधर इसका कर लो ऐसी, P2 इसकी पावर 2, B तो सेम है तो B स्क्वायर अपॉन R2। P2 कितना दे रखा है? 60, ठीक है। B स्क्वायर कितना? 220 गुणा 220, और ये R2 को इधर ले आओ आप, 220 गुणा 220 डिवाइड बाई 60, 0 से 0 समाप्त, सेवा समाप्त, 2 से जाएगा 3 बार, 2 से जाएगा 11 बार, 11 की 22 में गुणा कर लो, कितना आएगा? 2 4 2 डिवाइड बाई 3। समझ गए? ये इतने ओम आ गया। तो R1 R2 दोनों आ गए। ये निकालना सीखे आप? बोलो भाई, अगर अनुपातांक दे रखेंगे, रेटिंग दे रखी हो, तो आप प्रतिरोध निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? हाँ भाई, अगर V दे रखा है, P दे रखा है और V दे रखा है, तो R निकाल लो इस वाले फॉर्मूले से, क्या दिक्कत आ रही है? तो हमने दोनों के R निकाल ले, बस। अब तो क्वेश्चन कुछ नहीं, वो ये कह रहा है दोनों को पार्श्व क्रम में रख दिया,
ध्यान दो क्या बोला है क्वेश्चन में आगे, इन दोनों बल्ब को पार्श्व क्रम में लगा दिया। बल्ब, ये बल्ब हो गया पहला वाला, ये बल्ब हो गया दूसरा, दोनों पार्श्व क्रम में लगा दिया। आगे क्या बोला है 220 वोल्ट की लाइन से जोड़ दिया तो कितनी धारा जाएगी इसमें, टोटल कितनी धारा जाएगी। ठीक है, तो इसको 220 वोल्ट से जोड़ा है। अब दो तरीके हैं धारा निकालने के, कितने तरीके हैं, दो तरीके। देखो एक्चुअली होगा 220 वोल्ट से अगर आप जोड़ रहे हो, अगर आप 220 वोल्ट से जोड़ रहे हो तो यहाँ पर जो धारा जाएगी कुछ यहाँ पर जाएगी, दोनों धारा को जोड़ दो टोटल धारा पता चल जाएगी। या फिर दूसरा तरीका ये है आप इन दोनों का एक इक्वल वो निकाल लो, क्या इक्विवेलेंट निकाल लो, समतुल्य प्रतिरोध निकाल लो इन दोनों का। अगर ये दोनों समांतर में हैं, I1 I2 निकाल के जोड़ भी सकते हो, दो तरीके हैं। कौन सा तरीके बता दूं, समतुल्य प्रतिरोध करके निकाल दूं या फिर I1 I2 निकाल दूं। I1 कितना होगा, ये कितना है दो, ये है 484 का, ये है 242। I1 कितना होगा, अच्छा इसमें भी इसके यहाँ पर 220 वोल्ट है, यहाँ जीरो है, 220 का यहाँ पर भी 220 है और ये जीरो है, कि बीच में तो कुछ है नहीं, समझ पा रहे हो। तो I1 I2 भी निकाल सकते हैं। I बराबर क्या होता है ओम के नियम से V/R, समझ रहे हो। तो यहाँ से निकाल दो, V कितना है 220, R कितना है इसका 484, सही है 484। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 11 से कटेगा भाई, 22 से कटेगा, 22 से 10 बार, 22 से 22 बार, 22 गुणा 22 ही तो था ये, 10/22 आ गया। क्या आ गया, ऐसे ही I2 निकाल लो। I2 निकालोगे तो अब इसकी आवश्यकता नहीं है, समतुल्य प्रतिरोध निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर देखो हम I1 I2 दोनों निकाल रहे हैं तो I1 I2 जोड़ के I निकाल लेंगे, तो समतुल्य प्रतिरोध निकालने की आवश्यकता नहीं है। वैसे समतुल्य प्रतिरोध निकाल देते तो सीधे एक ही बार में V/R निकालना पड़ता, समझ रहे हो। I2 कितना होगा V/R2, B तो वही 220 वोल्ट दी जा रही है इसको भी, R2 कितना है 242/3, 3 ऊपर पहुंच जाएगा। अगर मैं काटता हूँ 22 से तो ये काटेगा एक बार फिर एक बार, 22 से ये 10 बार, ऊपर आ गया 30/11, सही बात है, समझ रहे हो। ठीक है, तो अब इन दोनों को जोड़ दो। ये जो I है ये किसके बराबर होगा, I1 + I2 के। तो I बराबर क्या होगा, I1 + I2, 10/22 और 30/11। कैसे जोड़ेंगे, 22 एलसीएम आएगा तो ये 10 आएगा यहाँ पर, 11 से 2 बार जाएगा, 2 का इसमें करोगे तो 60 आएगा, 70/22 एम्पियर। डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर दो, 3 बार जाएगा पहले, 3 बार कितना 66, फिर 6 बचेगा, फिर 2 बार जाएगा 44, फिर 16 बचेगा, फिर 7-8 बार चला जाएगा, 7 बार जाएगा शायद, देख लो अराउंड 7 बार एम्पियर इतना जाएगा, तो इतना ही आ जाएगा। समझ पाए मेरी बात को आप, मुश्किल तो नहीं था बिल्कुल भी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ये वाले 3 फॉर्मूले, अगर 3 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, कि ये वाला 4 फॉर्मूले आपको याद रखने ही पड़ेंगे। उसके बाद अगर इनकी रेटिंग दे रखी है तो आपको प्रतिरोध निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो वैसे अगर प्रतिरोध ना भी निकालते सीधे धारा निकाल लेते वाला फॉर्मूला लगा के I1 I2 आ जाता तो पता चल जाता, लेकिन कोई नहीं, हमने एक एक्स्ट्रा सिखा दिया मैंने आपको ये I1 I2 निकालना। वैसे तो इस वाले फॉर्मूले लगाते P = BI लगाते, इसमें P तो दे ही रखा था, V भी दे रखा था, I इसमें करंट कितना जाएगा वो पता चल जाता, इसमें करंट कितना जाएगा वो पता चल जाता, लेकिन कब, जब 220 वोल्ट आएंगे तब। इसलिए मैंने बेसिक समझाया आपको। बेसिक क्यों समझाया, कि वोल्ट अगर चेंज भी कर दे तो आप निकाल सकते हो, समझ रहे हो ना। वो करेगा, और वो करेगा मतलब जब रेटिंग दे रखी है तब तो वोल्टेज किसी और वोल्ट पे दे रखी होगी, लेकिन वोल्टेज आ कुछ और रहे होंगे, समझ रहे हो मेरी बात को। समझ में आया थोड़ा थोड़ा ये।